वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचकोशास के बारे में, जो कि हमारी 5 शीट्स हैं हमारे सोल के ऊपर, उनके बारे में। इंट्रोडक्शन। पंचकोशा थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य टेकिंग क्यू फ्रॉम तैत्तिरीय उपनिषद। पंचकोशा की जो थ्योरी है, जो पंचकोशा के बारे में हम योगा में पढ़ते हैं, जानते हैं, वो जो है उनके जो जनक माने जाते हैं वो है आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद से जो उनके क्लूज मिले उनको जो है कोशार्ध में डिफाइन कर दिया। तैत्तिरीय उपनिषद डिस्क्राइब्स अबाउट 5 डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रह्मा। तैत्तिरीय उपनिषद में 5 जो है तरह के ब्रह्मा का वर्णन किया गया। उसी से जो है शंकराचार्य जी ने उन्हें कोशार्ध का नाम दे दिया है। उपनिषद doesn't use the term kosha, rather is modified by Adi Shankaracharya and said that theory asserts that the relative world consists of 5 sheets which covers the real self. तो उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में कोशा वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप अब कमेंट्रीज पढ़ेंगे या मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको भले ही मिल सकता है, बट जो ओरिजिनल उपनिषद है उसमें कोशा वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। तो आदि शंकराचार्य जी ने इस टर्म को जो है वो डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि ये जो 5 शीट्स हैं हमारी, वो क्या कर रही है, हमारी जो आत्मा है उसका आवरण बनी है, उसको जो है वो कवर कर रही है, ऐसा उन्होंने बताया। तो वो 5 शीट्स कौन कौन सी हैं? दे आर अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और विज्ञानमय कोशा एंड आनंदमय कोशा। तो 5 शीट्स है, यही इनका सीक्वेंस है, आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है शरीर त्रय का। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ 3 बॉडीज वेयर ऑल दीज कोशाज और शीट्स आर प्रेजेंट। तो जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर है, उसमें ये 5 जो है कोश हैं। तो ये भौतिक शरीर जो है वो 3 तरह का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कोशा कौन से शरीर में आता है। तो ग्रॉस या स्थूल शरीर में फिजिकल बॉडी यानी कि अन्नमय कोशा आता है। सबटल, एस्ट्रल और लिंग शरीर, जिसमें कि वाइटल एनर्जी फील्ड, मेंटल एनर्जी फील्ड और इंटेलेक्चुअल बॉडी, और वी कैन से दैट प्राणमय, मनोमय एंड विज्ञानमय कोशा इसमें आता है। थर्ड वन इज कॉजल और कारण शरीर है, जिसमें कि आनंदमय कोशा और ईगो आता है। सो सबटल कंट्रोल्स द ग्रॉस, सबटल एंड ग्रॉस आर कंट्रोल्ड बाय कॉजल एंड कॉजल इज द सोल कॉज ऑफ ग्रॉस एंड सबटल। यानी कि जो हमारा स्थूल शरीर है उसको जो है हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो कंट्रोल करता है या लिंग शरीर कंट्रोल करता है, और इन दोनों का कारण और इनका कंट्रोलर जो है हमारा कारण शरीर माना जाता है। नेक्स्ट अब हम एक एक कोशा को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, उनको समझेंगे कि हर एक कोशा के क्या फीचर्स होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले है सबसे आउटर मोस्ट अन्नमय कोशा, जिसको कि हम फूड बॉडी, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, एनाटॉमिकल बॉडी, इन नामों से भी जानते हैं। ये आउटर मोस्ट शीट है जो कि एक्सटर्नल मतलब वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कनेक्शन में रहती है, इसीलिए ये जो है रिप्रेजेंट करती है हमारी फिजिकल बॉडी, जो कि 5 एलिमेंट से बनी है। जो पंच भौतिक शरीर हमारा है उसको ये अन्नमय कोशा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मोर इम्पॉर्टेंस गिवन टू फिजिकल थिंग्स एड अटैच्ड एंड कंज्यूम्ड बाय फिजिकल फॉर्म। यहाँ पे इस जो शरीर है, जो ये अन्नमय कोशा है, वहाँ पे फिजिकल थिंग्स को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो हमारा ये शरीर है वो फिजिकली जो है चीज़ों से ज़्यादा अटैच होता है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म है, इसीलिए ज़्यादा अटैच होता है और इन चीज़ों से जो है, इन मोह माया से, इन संसार की चीज़ों से लिप्त होता है। दिस कोशा और अन्नमय कोशा कैन बी स्ट्रेंथेंड बाय क्रिया, आसन, यम, नियम एंड पथ्य। इन जो प्रैक्टिसेस, जो क्रिया की प्रैक्टिस है, आसनास की प्रैक्टिस है, यम नियम की धारणाएं हैं, और पथ्य जो फूड हैबिट्स है अच्छे खाने की या सात्विक भोजन की, जो कि एक तरह का यौगिक डाइट जो यहाँ पे प्रेफर किया गया, उसको खाने से जो है हमारा अन्नमय कोशा जो है वो पोषित होता है, वो जो है वो नरिश होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दिस कोशा ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड रिलैक्सेशन इन द बॉडी। यही कोशा जो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और रिलैक्सेशन, जो बॉडी रिलैक्सेशन है, उसको जो है वो मेंटेन करता है।
नेक्स्ट इज प्राणमय कोशा, अन्नमय कोशा के बाद प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी बॉडी, फिजियोलॉजिकल बॉडी, पार्ट ऑफ सब्टल एस्ट्रल और लिंग शरीर और वाइटल एनर्जी फील्ड। जैसा कि हमने इस शरीर त्रय में देखा था कि जो सब्टल, एस्ट्रल और लिंग शरीर है वो 3 कोशों से बना है, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। सो यहाँ पे जो है ये इसका एक पार्ट है, उस जो एस्ट्रल या लिंग शरीर का एक पार्ट जो है वो प्राणमय कोशा है हमारा, जो कि किससे नरिश होता है, प्राण से, जिसको हम बायो एनर्जी भी कहते हैं। दिस इज सब्टल बॉडी कंट्रोल्स द ग्रॉस बॉडी। तो यहाँ पे जैसा कि हमने शरीर त्रय में या इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो सब्टल बॉडी है वो है ग्रॉस बॉडी को कंट्रोल करती है, और ये जो दोनों है वो कारण शरीर है वो इन दोनों को कंट्रोल करता है। तो प्राणमय कोशा इज प्राणिक शीट विथ एनर्जाइजेस ऑल अदर शीट्स, responsible for physiological and mental functions mapped into physical body but extend beyond it, and this extension is known as aura। तो ये जो प्राणमय कोशा है वो हमारी सारी जो और शीट्स हैं उनको चाहे वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने वाइटल एनर्जी फील्ड, तो ये एक फील्ड प्रोवाइड करती है, एनर्जी फील्ड प्रोवाइड करती है। और ये जो है फिजियोलॉजिकल और मेंटल फंक्शंस को इस बॉडी में जो है वो मैनेज करती है, और इसके बियॉन्ड भी मैनेज करती है। बियॉन्ड कैसे, जो हमारा ऑरा होता है, ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, ऑरा, जो वाइब्स होती हैं वो जो है इस प्राणमय कोशा से ही जनरेट होती है। प्राणमय कोशा इज प्रेजेंट इन बिटवीन अन्नमय कोशा एंड मनोमय कोशा, देयरफॉर इज द ब्रिज बिटवीन द बॉडी एंड माइंड। तो जो प्राणमय कोशा है वो हमारे आउटर मोस्ट अन्नमय कोशा और थोड़ा सा जो इनर है, डीप है, वो है मनोमय कोशा, इन दोनों के जो है बीच में रहता है, और इसीलिए ये शरीर और मन का जो है वो कनेक्शन बैठाता है। इसलिए इसका जो फंक्शन होता है वो लाइफ और हेल्थ को मेंटेन करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। प्राणमय कोशा कैन बी स्ट्रेंथेंड बाय प्राणायाम एंड प्रत्याहार प्रैक्टिस। तो जो प्राणायाम और प्रत्याहार है उससे ये प्राणमय कोशा जो है वो स्ट्रेंथन किया जा सकता है। जनरली एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मनोमय कोशा को कौन सी प्रैक्टिस से आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मनोमय कोशा कौन से चीज़ से नरिश होता है। तो ये सब पॉइंट जो हैं हमने पॉइंट वाइज इसीलिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। मनोमय कोशा इज़ ऑल्सो नोन एज मेंटल बॉडी, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिंग शरीर और सब्टल बॉडी, एंड इज़ नोन एज साइकोलॉजिकल बॉडी। नरिश्ड बाय, मनोमय कोशा जो है वो नरिश होता है एजुकेशन से, जो नॉलेज है उससे ये जो है वो नरिश होता है। कंसिस्ट ऑफ मन, अहंकार एंड द लोअर बुद्धि। मनोमय कोशा में जो है मन, अहंकार और जो निम्न गति की जो बुद्धि होती है वो इन्वॉल्व होती है। थॉट्स, डिज़ायर्स विच आइडेंटिफाई विथ फॉर्म, नेम, पोजीशन एंड क्वालिटीज़ आर इमोशनल इन नेचर। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे मन में जो विचार चलते हैं, कोई चीज़ का नाम है, पोजीशन है, क्वालिटीज़ है, वो सब मनोमय कोशा ही हमको ज्ञान कराता है। उसका ज्ञान जो है मनोमय कोशा के थ्रू ही होता है। लैक्स कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग एंड इज वॉइड ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन बट कीन एप्रिसिएशन फॉर फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो ये जो हमारा कोशा है यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं होती, रीजनिंग वाली एबिलिटीज़ नहीं होती है, बट ये जो है हमारी क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव वर्क्स होते हैं उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कोशास। और मनोमय कोशा जो है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं धारणा और ध्यान की मदद से। सॉरी। नेक्स्ट विज्ञानमय कोशा और विज्ञानमय कोशा, which is also known as higher intellectual body or the wisdom body. Vijnanmaya kosha is nourished by ego or ahankar, higher level thinking, processing, decision making, judgment, discriminates between information, innovative and intuition are important feature of this kosha। तो जो हमारी बुद्धि, जो हम चॉइसेस करते हैं, जो हम डिसीजंस लेते हैं, जो हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं, इंट्यूशन जो हमारा है वो सारा इस कोशा की मदद से हम कर पाते हैं। नॉलेजेबल, वाइज, लव्स लिटरेचर, क्रिएटिव, गुड ओरेटर्स
एंड डिस्कवरी रिसर्च मैनेजमेंट आर देयर फील्ड। जिसका या जिस व्यक्ति का, मनुष्य का विज्ञानमय कोशा जो है वो प्यूरिफाइड है, या अन्नमय से विज्ञानमय तक वो बिल्कुल जो है प्योर है, क्लीन है उसका चैनल, तो वो कैसा इंसान होगा जिसको रिसर्च में, डिस्कवरी में, मैनेजमेंट में, उसमें इंटरेस्ट होगा, वो क्रिएटर होगा, ओरेटर होगा। तो उसके ये कुछ फीचर्स बताए गए हैं। विज्ञानमय कोशा और विज्ञानमय कोशा कैन बी स्ट्रेंथन बाय धारणा एंड मेडिटेशन। क्योंकि अब जो है हम जो इनर मोस्ट में जा रहे हैं, हम अपने सोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो है वो सिर्फ इंटरनल एक्सरसाइज या इंटरनल प्रैक्टिस से ही जो है वो स्ट्रेंथन हो सकता है। तो यहाँ पे धारणा और मेडिटेशन को बताया गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट और इनर मोस्ट इज आनंदमय कोशा, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉस्मिक बॉडी, कॉजल और कारण शरीर, ब्लिस बॉडी, क्लोजेस्ट शीट टू द सेल्फ, एंड प्योर हैप्पीनेस और ब्लिस। Anandmay Kosha is nourished by emotions. Spirituality resides here, transcending mind, body and intellect leads to this kosha और आनंद। तो जो हमारी स्पिरिचुअलिटी, जो हमारा आध्यात्म है हमारे अंदर का, वो इसी कोशा में पाया जाता है। और जब हम अपने मन और शरीर और बुद्धि तीनों को पार कर जाते हैं, तो ये आनंदमय कोश आ जाता है, जहाँ पे जो है हमको अल्टीमेट ब्लिस मिलता है, हमेशा रहने वाला वो आनंद जो है वो यहाँ मिलता है। उस ब्रह्म की जो नॉलेज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसा माना जाता है। आनंदमय कोशा के फीचर्स क्या हैं? स्टेबल इन बिहेवियर, जो जिनका आनंदमय कोशा जो है वो प्योर होगा, जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो कैसे होंगे? स्टेबल इन बिहेवियर, फर्म डिसीजन मेकिंग, हैप्पी इन एवरी स्टेट ऑफ लाइफ, appreciate higher order of things and thinking such as prayer, nature, meditation and connection with God, self realized person। तो यहाँ पे जो है कुछ इवन उपनिषदों में भी ये भी माना गया है कि ये 5 शीट्स जो हैं, या फिर ये आनंदमय कोशा जो सबसे इनर मोस्ट है, ये भी आत्मा नहीं है। ऐसा भी तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि ये पांचों जो है वो ब्रह्म नहीं है, वो आपकी आत्मा नहीं, ये सिर्फ क्या है, आवरण है। जैसे जैसे आप इनको पार करते जाएंगे तो जो है आप अपनी आत्मा की तरफ या उस ब्रह्म की तरफ जो है वो बढ़ते जाएंगे, ऐसा बताया गया है। आनंदमय कोशा कैन बी स्ट्रेंथन बाय मेडिटेशन। तो ये भी जो है इनर मोस्ट है और हमारे इंटरनल और बेस्ट एक्सरसाइज मेडिटेशन या ध्यान को माना गया है, और इसी के बाद जो है वो समाधि भी लगती है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हम इसकी क्वालिटी, शक्ति, पावर जो है उसको एक टेबल फॉर्म में समझ लेते हैं कि कौन सी कोशा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कौन सी शक्ति उसमें होती है और कौन सा पावर होता है। तो अन्नमय कोशा, अन्नमय कोशा की कैरेक्टरिस्टिक्स है इनर्शिया, यानी कि जो है इनिशिएशन लेना कोई चीज़ के लिए, एक्टिव होना। क्वालिटी इसकी है पैसिविटी, मतलब वो बाहर से ही चीज़ों को ग्रहण कर सकता है, उसके इंटरनली वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसिव है, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आवरण शक्ति है, मतलब जो सच है, जो सोल है वो ढका हुआ है, मतलब उसको जो है वो मिथ्या में जी रहा है, वो झूठे जो वर्ल्ड है, ये झूठा वर्ल्ड जो है, माया जो है उसमें जी रहा है। पावर इसकी कैसी, अनकॉन्शियस है, वो अपनी जो रियल सेल्फ है उसके प्रति जो है अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट इज प्राणमय कोशा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मूवमेंट, क्योंकि प्राण जो है वही सबको गति देता है। जो बीइंग है हमारी, उसके अंदर जो लाइफ है, हमारी इंद्रियां हैं, उसको जो गति देता है वो प्राण ही देता है। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या है? क्वालिटीज़ की है एक्टिविटी करना, मतलब एक्टिव रहना। इच्छा शक्ति इस क्रिया शक्ति, मतलब ये सबको जो है वो गति दे रहा है, तो गति से क्या होता है, क्रिया होती है, मूवमेंट होता है, काम होता है, तो इसकी जो शक्ति है वो क्रिया शक्ति है। एंड पावर, इट गिव्स पावर ऑफ एक्टिविटी, वन कैन परफॉर्म इट्स एक्टिविटी। नेक्स्ट इज मनोमय कोशा। मनोमय कोशा कैरेक्टरिस्टिक्स इज पैसिव नॉलेज, यहाँ पे जो है आप जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, कोई बुक पढ़ के, कोई वेद पढ़ के, किसी के थ्रू, गुरु से, ये जो नॉलेज होती है वो पैसिव नॉलेज होती है, ये मनोमय कोशा में जाती है। इसकी क्वालिटीज़ क्या है? नॉलेज, जो ज्ञान ही है जो इसको नरिश करता है।
नेक्स्ट शक्ति इच्छा शक्ति। मनोमय कोशा की जो मैनिफेस्टेशन है वो इच्छा शक्ति के द्वारा होती है और इसमें कैसा पावर है, विल पावर है। जो हमारी फीचर होती है बहुत अच्छा विल पावर होना या विल पावर्ड होना, तो वो जो है हमारे मनोमय कोशा की देन होती है। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोशा और विज्ञानमय कोशा। एक्वायर्स नॉलेज एंड मेक्स डिसीजन। तो यहाँ पे जो है विवेक की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे जो नॉलेज ली गई है, जो ग्रहण किया हुआ नॉलेज है, अब उस पे जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस कोशा के द्वारा। यहाँ पे जो है हमारा इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि और अहंकार, ये दो जो है वो काम करते हैं। और यहाँ पे जो शक्ति होती है उसे कहते हैं ज्ञान शक्ति। मतलब जो आप नॉलेज आपने ली उसको आप इम्प्लाई कर रहे हैं, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्ञान शक्ति यूज़ होती है। और इसके जो फीचर होते हैं, इसका जो पावर होता है वो है विजडम का, यानी कि विवेक का। विवेकी पुरुष होते हैं विज्ञानमय कोशा जिनका एक्टिवेट होता है वो। नेक्स्ट इज आनंदमय कोशा, अनदर इनर मोस्ट कोशा। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंट्यूशन एंड आइडिया जनरेशन। जो हमारी इंट्यूशन होती है और जो हमारे आइडियाज़ आते हैं वो हमारे आनंदमय कोशा से आते हैं। और इसकी जो क्वालिटी, इसका जो स्थिति है वो क्या माना गया है, आनंद का माना गया, हैप्पीनेस का माना गया, जो अल्टीमेट रहेगा। इसकी जो शक्ति है वो है भोग शक्ति, यानी कि जब तक ये एक्टिवेटेड नहीं है या जब तक यहाँ तक जो है पुरुष पहुँच नहीं पाता है, तब तक ये क्या करता है, भोग करता है। क्योंकि क्या कर रहा है, इन जो चारों का है, इस संसार का जो है वो भोग करा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो इनर मोस्ट है वही जो है कॉज है, वही जो है कंट्रोलर है आउटर्स के। तो ये जो है भोग शक्ति है और इसका पावर कैसा है, जॉय, प्लेजर, ब्लिसफुल, मतलब आनंद लेना, खुश और मतलब खुशी और दुखी का एहसास करना, ये जो है ये सारा जो है आनंद कोशा में आता है। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर देख लेते हैं। ये कोई मेरा इस पर कॉपीराइट नहीं है, ये जो पिक्चर है मैंने वेलनेस स्पेस के वेबसाइट से ली है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इनर मोस्ट कोशा है रेड कलर का, वो क्या है, अन्नमय कोशा और फिजिकल बॉडी और एनाटॉमिकल बॉडी। नेक्स्ट येलो कलर का जो है हमारा वो प्राणमय कोशा है, जो कि हमारी एनर्जेटिक फील्ड है। नेक्स्ट ग्रीन कलर का हमारा मनोमय कोशा है। नेक्स्ट ब्लू कलर का जो हमारा विज्ञानमय कोशा या विजडम का जो लेयर है वो दिखा रहा है। एंड द आउटर मोस्ट इन द पिक्चर इस आनंदमय कोशा। यही जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हमारा अन्नमय सबसे बाहर होता है, देन प्राणमय, देन मनोमय, देन विज्ञानमय एंड देन आनंदमय। तो ये जो इसका होता है सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट कंक्लूजन, पंच कोशास हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर to higher self, helps in personality development. One who attends this Anandamay Kosha will always remain happy and cheerful. This transformation to higher self makes us Videha, free or detached from body, with a state of permanent bliss beyond every attachment and cravings, in which one is involved but detached. तो ये जो कोशा है वो हमको लोअर अपनी जो सेल्फ की जो हमको कॉन्शियस, मतलब जो हम अपने सेल्फ को नहीं जानते हैं, वहाँ से लेकर हमारी सेल्फ तक पहुँचाने, उस ब्रह्म तक पहुँचाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो स्टेज है, प्रोसेस है, उसके लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, बिकॉज जैसे जैसे आप देखेंगे फीचर्स जो हैं हमारे कोशास के, अगर आप कोशास को आउटर टू इनर मोस्ट जाते हैं तो वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो और जो है वो डीप और इसेंशियल होती जा रही है। और जो आनंदमय कोशा को अटेंड कर लेते हैं तो वो कैसे रहते हैं, वो हमेशा जो है हैप्पी और चेयरफुल रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब हम उस हायर सेल्फ तक, उस आनंदमय कोशा तक पहुंच जाते हैं तो हम विदेह हो जाते हैं। यानी कि जो विदेह और प्रकृति लय हमारे पतंजलि योग सूत्र में कंसेप्ट यूज है, वही विदेह की यहाँ बात हो रही है कि वह जो मनुष्य होता है वो फ्री हो जाता है हर एक चीज़ से, इस शरीर से, इन जो माया वाला संसार है, इन सब से जो है वो फ्री हो जाता है। वो इन्वॉल्व होता है, वो इस शरीर में रहता है, परंतु जो है उससे अटैच नहीं होता है, वो बिल्कुल जो है आसक्त होके रहता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है।
Hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.